नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलती हूं बस्तर की ओर, जहां 3 दिवसीय बस्तर पंडूम का समापन होने वाला है और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बस्तर के सपूत और प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंह देव जी, हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे सभी विधायकगण, महापौर, मंच में विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और आज के इस समापन समारोह में उपस्थित पूरे बस्तर क्षेत्र के गांव से आए हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और बस्तर की बहुत चिंता की है। और हम लोग 2023 दिसंबर में सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ पधार कर छत्तीसगढ़ के विकास में जो बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद, जो 45 से भी ज्यादा वर्षों तक ये जो बस्तर का क्षेत्र है, केरल प्रदेश से बड़ा है, काफी समृद्ध है, हर दृष्टिकोण से खनिज, वनोपज और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन ये लाल आतंकवादियों के कारण यहाँ पर हमारे लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज मात्र 2 साल में ही यहाँ पर शांति बहाल हो रहा है। ऐसे आदरणीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और ये बस्तर पंडूम बस्तर की अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का जो 12 विधा में पूरे बस्तर क्षेत्र से कई दिनों से भाग लेते हुए आज ये फाइनल स्तर पर पहुंचे हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सब लोग इस बस्तर पंडूम के माध्यम से बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो अस्मिता है, उसको देश और दुनिया तक पहुंचाने में आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोग का सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया और सबसे ज्यादा मात्रा में 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में था। और उन्होंने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज जो कभी लगता नहीं था कि इस समस्या का निदान है, आप सबको आज विश्वास हो गया है, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आज नियत नेलानार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना और प्रदेश का जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार
सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं, वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं और इसका पूरा आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी का है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी बता रहे थे कि आज जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं। आज कई वर्षों के बाद में आज 40 से ऊपर गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये सब माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है और आज हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। मैं अंत में फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से, बस्तर की जनता की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए और सभी कलाकारों का एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। जहां आपको बता दें कि बैठक में छत्तीसगढ़ सहित कई नक्सल प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति से नक्सलवाद कमजोर हुआ है। जहां उन्होंने यह भी दावा किया है कि 31 मार्च 2026 से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सली हिंसा नहीं बल्कि विकास का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, जहां उन्होंने यह भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बताते चलें कि रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और जहां नक्सल प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी ओर से समीक्षा बैठक भी की गई और जहां तमाम विषयों पर उन्होंने ध्यान को केंद्रित किया। तो वहीं आपको यह बताते चले कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मार्च तक नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म करने का दावा पहले से ही सरकार की ओर से किया जा रहा है। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह रायपुर की ओर आए, आज उनकी ओर से यह बात स्पष्ट की गई है कि जो मार्च है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और जहां उन्होंने यह भी कहा है कि नक्सलवाद से प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं उनको विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो नक्सल प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से समीक्षा बैठक की गई, जहां सुरक्षा समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें कि रायपुर में केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है और जहां गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया है और जहां उनकी ओर से यह बात स्पष्ट की गई है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ एक कभी पहचान थी कि नक्सल से बेहद प्रभावित है, छत्तीसगढ़ के अहम मुद्दों में से नक्सलवाद था। और जहां अब आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दावा किया गया है कि आगामी 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलती हूं बस्तर की ओर, जहां 3 दिवसीय बस्तर पंडूम के समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं और इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। आज ये द्वितीय बस्तर पंडूम के समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और यहीं के राजा साहब विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, हमारे युवा नेता सरकार में मंत्री केदार कश्यप जी,
हमारे सांसद महेश कश्यप जी, श्री भोजराज नाग, हमारे सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी जी, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और विधायक, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के अलग अलग विधाओं को देश भर में पहुंचाने वाले सभी कलाकारगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बस्तर के भाइयों बहनों को जोहार। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। मैं हृदय पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, इस सभी में स्पर्धा कर कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने टप से कह दिया कि साहब 55,000 बस्तर के नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी बात, जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करती थी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां विकास खंड के सिग्मा स्थित कबीर पंथियों के आस्था केंद्र दामाखेड़ा का नाम अब विधिवत कबीर धर्मनगर हो चुका है। जहां आपको बताते चलें कि राज्य शासन के द्वारा इस संबंध में राजपत्र को अधिसूचना भी जारी की गई है, और जिसमें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 23 फरवरी 2024 को दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह माघी मेला में भी इस निर्णय की घोषणा की थी। तो इससे पहले आपको यह भी जानकारी देते चलें कि जून के माह में भी मंत्रिपरिषद की बैठक में दामाखेड़ा का नाम बदलने का अनुमोदन किया गया था, और जहां अब कबीर धर्मनगर यानी कि दामाखेड़ा में हर साल माघ में जो पूर्णिमा के अवसर पर विशाल संत समागम और माघी मेला आयोजित होता है, जिसमें कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यह करोड़ों कबीर पंथियों की पुरानी मांग थी, और जिसे कि अब बीजेपी की सरकार ने पूरा किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चिरमिरी से है, जहां मां काली मंदिर माई में बगिया आस्था और भक्ति का बड़ा केंद्र पूरे तरीके से मंदिर बनता जा रहा है। जहां श्री श्री मां काली मंदिर
माई की बगिया सेवा समिति के द्वारा 5वां वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया और इस वर्ष महोत्सव के साथ 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था। जहां आपको यह भी बताते चलें कि 30 जनवरी को शिव मंदिर के हल्दीबाड़ी से भव्य कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। तो वहीं अयोध्या धाम से आए कथावाचक विकास कृष्ण शास्त्री ने भी मधुर संगीत के साथ यह कथा सुनाई थी और जहां 9 दिनों तक क्षेत्र पूरी तरीके से भक्तिमय रहा और जहां 7 फरवरी को भी महाभंडारे के साथ आयोजन संपन्न हुआ। यह श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ आप सब चिरमिरी वालों के भक्तों के स्नेह प्रेम से और सुंदर आयोजन के कारण, सबके स्नेह प्रेम के कारण ही यह संपन्न हो रहा है। सब माई के भक्त, ये 5वां वर्ष है और 5म वर्ष के वार्षिकोत्सव के उसमें आप सब चिरमिरी के भक्तों ने मिल करके माई की बगिया सेवा समिति के द्वारा ये देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ रचा गया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। करोड़ों करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब इस प्रकार के सुंदर यज्ञ होते हैं और आप सब लोगों के द्वारा मिल करके यहाँ के भक्तों के द्वारा यह महायज्ञ रचा गया और आज यह यज्ञ 9 दिनों तक निर्विघ्न पूर्वक माता काली की कृपा से, माई की बगिया की जो माँ है उनके कृपा से आज यह संपन्न हो गया। और हम सबको यही व्यासपीठ से कहेंगे कि अपने सत्य सनातन हिंदू धर्म के प्रति धर्म को जाने, आगे बढ़ें और माई की आराधना करें, क्योंकि शक्ति के बिना कोई शक्तिमान नहीं बन सकता। और जब शक्ति और शिव हम पर कृपा करेंगे और हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी हिंदू धर्म का आगे चल करके और उत्थान होगा। सारा हिंदू जो धर्म है वो आगे बढ़ के आएगा और यह पूरा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने शेयर निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि आरोपी और उसका भाई गांव-गांव में 2 साल में 2 गुना पैसा करने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग कंपनी चलाते थे और जहां उन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए निवेश कराए हैं। लेकिन जब निवेशकों ने पैसे की मांग की तो आरोपी फरार हो गए। जानकारी देते चले कि पीड़ित संतोष कुमार साहू ने गिधौरी थाना में शिकायत को दर्ज कराया और जहां आरोपी ने बालोदा बाजार, रायगढ़, महासमुंद आदि कई क्षेत्रों में यह ठगी की थी। जानकारी यह भी देते चले कि कुछ लोगों को जमीन देने का भी वादा किया गया था, लेकिन न जमीन दी गई और न ही डबल पैसा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित बॉर्डर भूजमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन को चलाया और जिले में सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है और जिसमें कि 7 नक्सलियों को मार गिराया गया और जिसमें कि 25 लाख रुपए का इनामी टॉप नक्सली कमांडर प्रभाकर भी शामिल है। यह भी जानकारी देते चलें कि यह भीषण मुठभेड़ 6 और 7 फरवरी को हुई थी और जिसमें कि C-60 कमांडो यूनिट और CRPF के 3 दिन तक यह अभियान को चलाया गया था और इस ऑपरेशन में C-60 के जवान दीपक चिन्ना मंडावी ने साहस दिखाते हुए 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। ऑपरेशन जे प्रथमदा असे झालं की गडचिरोली C-60 ने 3 दिवस 3 रातचे इतके लांब ऑपरेशन अत्यंत होस्टाईल टेरेनमध्ये त्यांनी ऑपरेशन एक्झिक्यूट केलं आणि जे नियरेस्ट पगडंडी होते जिथपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता त्यापासून 14 किलोमीटर अंतरावर आमचे हे ऑपरेशन सुरू होतं आणि 3 दिवस 3 रात चाललेल्या ऑपरेशनमध्ये एकूण 7 जहाड माओवाद्यांना कंठस्थान घालण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसांना यश प्राप्त झाले। सर्वात मोठी बातमी हे आहे की जे गडचिरोली कंपनी नंबर 10 चे जे इंचार्ज त्याचे नेतृत्व होता दोगटी चंद्रराव उर्फ प्रभाकर तेलंगणाचे राहणार आहे, ते DKSZCM इंचार्ज ऑफ वेस्टर्न सब झोनल ब्युरो इंचार्ज ऑफ कंपनी नंबर 10 ते त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने 25 लाख रुपयाचे बक्षीस जाहीर केले होते। त्यांचे खात्मा करण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसांना यश प्राप्त झालं। हे 7 कॅडर्सचे आयडेंटिफिकेशन झालेलं आहे। 3 आमची कंपनी नंबर 10 चे कॅडर आहे आणि उर्वरित 4 जे आहे ते छत्तीसगडचे वेगवेगळ्या फॉर्मेशनचे कॅडर आहे।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।